अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी रुशना ज़मीन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि थोड़ी-थोड़ी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि इस वक्त क्या हैपनिंग हो रही है। और आज जो मौजू सामने आया है उसके ऊपर मेरा दिल किया कि मैं बात करूं, क्योंकि 3-4 दिन से मैं सोशल मीडिया जब भी खोलती हूँ तो ये वाक़या जो है ये सामने आ रहा है और इसके हवाले से अपडेट्स जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन हमें मिल रही हैं। अब मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया जब आया है तो सोशल मीडिया के आने के साथ बड़ी चीज़ें मुख्तलिफ भी होगी और वो चीज़ें जो एक टाइम पे हमें टैबू लगती थी या एक सोसाइटी में हमें नाकाबिल बर्दाश्त लगती थी, आज वो चीज़ें बड़ी खुलेआम हो रही हैं और हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल भी हैं और हम उनको बुरा भी नहीं मानते। लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या फेस करने पड़ते हैं, वो जो आजकल वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं या जो एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लग रही हैं उसकी सूरत में हमें सामने आ रही हैं कि क्या अगर आप इतनी खुली आज़ादी देते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलते हैं। इसी तरीके के एक केस के ऊपर बात करेंगे, सामिया हिजाब और हसन जाहिद का एक केस है जो कि सामने आया। और सामने कैसे आया जी, सामिया हिजाब नामी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज का क्लिप भी साथ शेयर किया और बताया कि हसन नामी एक लड़का है जो उनको हैरेस कर रहा है, उनको लाइफ थ्रेट्स दे रहा है और उनको ये बोल रहा है कि अगर आपने उससे शादी ना की तो मैं खुदा न ख्वास्ता आपको कत्ल कर दूंगा। अब ये चीज़ थोड़ी सेंसेशनल इसलिए है क्योंकि हमने देखा होगा कुछ अर्सा पहले सना यूसुफ नामी एक बच्ची, टीनेजर बच्ची जो थी वो इसी तरह के मामले में कत्ल की गई थी। टू माय सरप्राइज सना यूसुफ जो थी वो सामिया हिजाब की ही दोस्त थी और उस टाइम पे जब ये केस सामने आया तो सामिया हिजाब काफ़ी बढ़ चढ़कर इस हवाले से बोली थी और आज वो खुद वही सारी चीज़ें फेस कर रही हैं जो सना यूसुफ ने फेस की थी। थोड़ा सा बढ़ते हैं कि केस में क्या चल रहा है और क्या चीज़ें, अगर आपको अपडेट्स नहीं है तो थोड़ा सा उसके साथ आपको लिंक करने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या अभी तक हुआ है और सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें इस हवाले से सामने आई। पहले तो ये कि सामिया ने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो शेयर की, उसका क्लिप शेयर किया और साथ बताया कि हसन नामी लड़का जो है वो उनको हैरेस कर रहा है। अब अगले ही रोज़ क्या हुआ कि जब ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई तो हसन नामी जो बच्चा है उसके घर वालों ने या उसके दोस्तों ने कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स रिलीज़ किए जिसमें ये पता चल रहा था कि लाखों की अमाउंट जो है वो सामिया हिजाब के अकाउंट में शेयर की गई है, जिससे कहानी ने एक नया रुख जो है वो ले लिया। और साथ साथ ये भी पता लगा कि सामिया जो है उनकी काफ़ी वीडियोस भी सामने आई जिसमें वो बड़े ओपनली हसन जाहिद के साथ घूम फिर भी रही हैं और उनके साथ वो जो ताल्लुकात हैं वो कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के लग रहे हैं। वहाँ से कहानी का मोड़ जो है वो दूसरी तरफ वो मुड़ गया और जो सामिया कल तक इनोसेंट समझी जा रही थी, आज जो है वो एलिगेशंस की जद में आ गई और उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए कि शी इज़ अ गोल्ड डिगर, उन्होंने पैसा खाया। और आज जब हसन जाहिद ने उनको शादी की ऑफ़र की है तो सामिया जो है वो बैक ऑफ कर रही हैं और वो किसी और तरफ अब इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टिंगली आगे जो चीज़ आई वो ज़्यादा कुछ डिफरेंट है। वो ये है कि सामिया ने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने उस सब का काउंटर दिया और साथ ये बताया कि जो जितने भी हसन जाहिद ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं वो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं थी या फिर वो उनको पैम्पर करने के लिए कोई अमाउंट नहीं पे की गई थी, वो अमाउंट थी जो उनको उनके काम के एवज़ दी गई थी। जैसे सामिया जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो वो वीडियोस बनाती थी, डिफरेंट रील्स बनाती थी जिनके डेफिनेटली वो पैसे लेती हैं। अब आगे क्या हुआ जी कि सामिया ने बताया कि ये जो लड़का है इनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक था, मुझे इन्होंने शादी के लिए प्रपोज़ किया था और मैंने जो है वो शादी के लिए वक्त मांगा लेकिन ही वॉज़ वेरी अब्यूजिव, तो इस वजह से मैंने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। रिश्ते की जहाँ पे बात हुई है तो बताती चलूँ कि सामिया वही टिकटॉकर हैं या वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी वीडियोस रिश्ता पक्का के नाम से फेमस होती थी और उसी पे जो है ये इनको फेम भी मिला है। अब कहानी में जो इतने ट्विस्ट आए हैं इसमें एक चीज़ जो काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली है वो ये है इस्लामाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हसन जाहिद को गिरफ्तार किया और अब जो है वो उनकी कस्टडी में है। अब वो लीगली इस केस को देख रहे हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आगे फर्दर आता है। कुछ बातें जो इसमें मैं कहना चाहूँगी वो ये हैं कि पहली बात तो ये है कि हसन जाहिद नो डाउट हो सकता है कि वो इनोसेंट हो, उनकी कोई गलती ना हो इस सारे केस में, क्योंकि पहला स्टेप अगर सामिया ने लिया है तो वो एक लेवल जो है वो हसन जाहिद से ऊपर होगी, क्योंकि सबसे पहले मंजर आम पर चीज़ें लाने वाली वो थी। दूसरी बात ये कि सामिया ने लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया है, एफआईआर की है और उसके बाद जो है वो हसन जाहिद को अरेस्ट करवाया। तीसरी बात यह है कि वो काउंटर में अपना जवाब लेके आ रही हैं और इस टाइम तक वो लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। हसन जाहिद की जहाँ तक बात है,
ये हो सकता है कि आप इनोसेंट हों, आपके साथ ज़्यादती की गई हो, लेकिन जो बात आके रुक जाती है वो ये है कि आपको कहीं से भी इख्तियार नहीं है कि आप इल्लीगली जाके एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश करें और उसके बाद उससे ज़बरदस्ती करें और उसको इस चीज़ पे कायल करें कि वो आपसे शादी कर ले। आपके पास भी लीगल तरीका था, अगर आपको ये लग रहा था कि मेरे पैसे खा रही है, मेरे से इनकारी हो गई है या वो मेरे साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी नहीं करना चाहती, तो पहली ग्रेस तो ये थी कि आप ग्रेसफुली बैक ऑफ कर लेते। अगर आप वो नहीं करना चाहते, क्योंकि डेफिनेटली आपने बकौल आपके अब अच्छी खासी अमाउंट जो है वो उस लड़की पे लगाई है, तो आपको चाहिए था कि एक लीगल प्रोसीजर जो है वो उसको फॉलो करते या उसकी मदर से आके बात करते और इस मामले को हल करने की कोशिश करते। तीसरी गलती जो हसन जाहिद ने की है, आई डोंट नो इफ इट्स अ मिस्टेक, बट टू माई कंसर्न, क्योंकि वहाँ पे वो गिल्टी प्रूफ हुए, उन्होंने अदालत में अपना जुर्म कबूल किया। जब आप एतराफ़ जुर्म कबूल कर लेते हो तो दैट मीन्स के आप गलत हो। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो हसन जाहिद के केस को बड़ा वीक बनाती हैं और इस टाइम पे लीगल प्रोसीजर जो है वो जारी है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी अपनी कार्रवाई कर रही है। आगे अदालती फैसला क्या आता है, कौन सच्चा और कौन झूठा है, और जो स्क्रीनशॉट्स दोनों जानिब से शेयर किए गए उनमें कितनी सदाकत है, ये भी जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स के हवाले से हमें आइडिया हो जाएगा और आगे जितनी भी अपडेट्स आती जाएंगी वो भी पता लगता जाएगा। लेकिन सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू वो ये है कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो फर्स्टली गो फॉर मैरिज, ठीक है, क्योंकि अगर मेच्योर बच्चे ये चीज़ करते हैं तो उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वो शादी की तरफ जाएं। दूसरी बात ये है कि सोसाइटी में इन चीज़ों को आम बनाना छोड़ दें। सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को बहुत हाइप दी जाती है, बहुत आई एम वेरी शॉक्ड कि उनको बड़ा आम समझा जाता है, उनको गलत को गलत समझा ही नहीं जाता, इसलिए शायद हमारे लोग बड़े खुलम खुला इन चीज़ों को ओन करते हैं और उसके बाद जब इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं तो फिर क्रिटिसाइज भी किया जाता है और दोनों साइड्स जो है वो उसकी जद में आती हैं। ना लड़की को कोई बख्शता है और ना ही लड़के की इज्जत जो है वो महफूज रहती है। सो इफ़ यू आर इनटू सच थिंग्स, गो फॉर मैरिज। सेकेंडली, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओपनली प्रमोट नहीं होनी चाहिए। एंड थर्डली और लास्टली ये बात होगी कि खुद से जज और मुनसिफ बनने की ज़रूरत नहीं है। लीगल प्रोसीजर जो है उसके ऊपर एतमाद रखें, देखें क्या सच है क्या झूठ है। जो फर्दर अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, नई अपडेट्स के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।